हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए माय हॉट प्रोफेसर का हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि लैन किरण वांग जी से बोलता है कि वो वांग जी उन सभी के साथ लैन मेंशन में रहे, लेकिन वांग जी वहाँ नहीं रहना चाहता था। इसके बाद लैन किरण भी कुछ नहीं बोलता, वो बोल देता है ठीक है वांग जी, जैसा तुम्हें ठीक लगे, अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहते तो कोई बात नहीं। इसके बाद वांग जी कुछ भी नहीं बोल पाता। लैन किरण वांग जी और वी यिंग उनकी हनीमून्स की टिकट्स दे देते हैं। इसके बाद वांग जी और वी यिंग दोनों ही अपने हनीमून के लिए वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में वांग जी विंग से बोलता है कि वी यिंग, पहले हम तुम्हारे घर चलते हैं। वांग जी वी यिंग की ओर देख कर ये बोल रहा था। वी यिंग बोलता है लेकिन काका क्यों, क्या हुआ? वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है वी यिंग, तुम्हें तुम्हारा सामान नहीं लेना? वी यिंग कुछ भी समझ नहीं पाया। वो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है काका सामान, कैसा सामान? वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है वे यिंग, तुम्हारा जो भी सामान है तुम्हारे रूम में, क्या तुम नहीं चाहते कि वो सामान जो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तुम नहीं चाहते कि वो हमारे रूम में हो? वी यिंग बोलता है ओ अच्छा, आप इसकी बात कर रहे हो। हाँ क्यों नहीं, मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें अपने रूम में ही रखूँ। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है हाँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने रूम से अपना सभी सामान ले लो, ताकि फिर मैं उन्हें ड्राइवर के हाथों वापस हमारे अपार्टमेंट पहुँचा सकूँ। वहाँ से वापस लौटने के बाद हम उसी सामान को अच्छे से हमारे रूम में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है वी यिंग? वी यिंग बोलता ठीक है गगा। इसके बाद वांग जी और वी यिंग दोनों ही वी यिंग के घर आ जाते हैं। वांग जी और वी यिंग दोनों वी यिंग के घर के सामने खड़े हुए थे। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है, फिर वांग जी जल्दी से डोरबेल को बजा देता है। थोड़ी देर के बाद ही डोर ओपन होता है। जैसे ही डोर ओपन होता है, मैडम यू डोर को ओपन करती हैं। जैसे ही वो अपने सामने वी यिंग को देखती हैं, वो बहुत खुश हो जाती हैं और जल्दी से वी यिंग को हग कर लेती हैं और बोलती है वी यिंग, तुम आ गई। वी यिंग अपने सिर को हाँ में हिला देता है। वी यिंग को अपनी फैमिली से दूर हुए एक दिन भी नहीं हुआ था और उन सब ने वी यिंग को इतना मिस किया। मैडम यू वी यिंग को बहुत देर तक गले लगाए रखती हैं। वी यिंग ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद मैडम यू वांग जी को देखती हैं और उसे भी हग करती हैं। वांग जी भी उन्हें हग करता है। फिर वो दोनों को लेकर घर के अंदर आती हैं। जैसे ही वो घर के अंदर आती हैं, जैंग चैंग वी यिंग को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो जल्दी से वी यिंग को हग कर लेता है और बोलता है वी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वी यिंग भी चैंग को हग करता है और बोलता है हाँ, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया चैंग, तुम्हारे साथ लड़ना, तुम्हारे साथ बातें करना मैंने बहुत मिस किया। वी यिंग और जैंग चैंग दूसरे को काफ़ी देर तक गले लगाए रखते हैं। कुछ देर के बाद सभी लोग हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। फिर वो बैठकर वी यिंग के साथ बातें करने लगते हैं। वांग जी फिर घड़ी की ओर देखता है, क्योंकि अब उनके फ्लाइट का टाइम हो रहा था। वी यिंग जो वहाँ बैठा हुआ था और अपनी ब्रदर और सीजे दोनों से ही बात कर रहा था। वी यिंग तभी वांग जी की ओर देखता है। वांग जी बार बार घड़ी की ओर देखे जा रहा था। तभी वी यिंग को याद आता है कि वो यहाँ किस लिए आए थे। वी यिंग बोलता है मम्मा, मुझे मेरे रूम से कुछ सामान चाहिए था मेरा। मैडम यू बोलती हैं ओ अच्छा, हाँ मैं जानती हूँ तुम यहाँ किस लिए आए हो, अब बस यही रह गया था, तुम्हें तुम्हारा सामान ही लेना था। वी यिंग बोलता है नहीं मम्मा, ऐसा नहीं है वो। मैडम यू फिर हंसने लगती हैं और बोलती हैं मैं जानती हूँ आशियन, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी ही तुम्हारा पूरा सामान पैक करवा दिया है, तुम चिंता मत करो। जैंग चैंग ने तुम्हारा सारा सामान पैक करके पहले ही बैग्स में डाल दिया है। वी यिंग जब ये देखता है तब वो जैंग चैंग की ओर घूर कर देखता है और बोलता है हाँ क्यों नहीं मम्मा, इसे तो बड़ी जल्दी होगी ना मेरे सामान को पैक करने की। जैंग चैंग वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है हाँ, जो मुसीबत यहाँ से जाने वाली है तो फिर मैं उसे अच्छे से विदा करना चाहता था, इसीलिए तुम यहाँ ज़्यादा टाइम ना बिता सको, इसीलिए मैंने पहले ही तुम्हारा सामान पैक करके रखा है, तो अपना सामान लो और निकल जाओ यहाँ से। वी यिंग जब ये सुनता है तब वो बोलता है देखो ना मम्मा, चैंग मुझे किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये बिल्कुल भी मुझसे प्यार नहीं करता। वी यिंग नौटंकी करने लगता है। वी यिंग जानता था कि जैंग चैंग मजाक कर रहा है। जैंग चैंग जब ये देखता है तब वो बोलता है हाँ वेरी गुड, तुमने सही कहा, मैं ऐसा ही करूँगा। वो दोनों एक दूसरे से इसी तरह काफ़ी देर लड़ते रहते हैं। इसके बाद मैडम यू वी यिंग का सारा सामान लेकर वहाँ आ जाती है। वांग जी जब सामान की ओर देखता है तब वो हैरान रह जाता है। वहाँ पर लगभग 8 से 10 बैग थे। वांग जी ये देखकर पूरी तरह से शॉक रह जाता है, लेकिन इसके बाद फिर वो स्माइल करता है और बोलता है ठीक है, मैं इन्हें ड्राइवर के साथ हमारे अपार्टमेंट पहुँचा दूंगा। वी यिंग अब हमें चलना चाहिए वरना हमारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है ठीक है गगा। इसके बाद वांग जी और वी यिंग दोनों ही उनके घर से बाहर चले जाते हैं। वी यिंग वांग जी दोनों फिर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं।
1 घंटे के बाद वी जिंग और वांग जी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। वहां से वो दोनों अपने फ्लाइट को लेते हैं और फिर वो वहां से अपना हनीमून बनाने के लिए सीधा स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। फ्लाई करने के बाद दोनों स्विट्जरलैंड पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पर एक गाड़ी उनका वेट कर रही थी। जैसे ही वांग जी और वी जिंग दोनों एयरपोर्ट से बाहर आते हैं, उन्हें मिस्टर हान मिलते हैं, जो कि उनका वहीं एयरपोर्ट पर वेट कर रहे थे। मिस्टर हान जब वांग जी और वी जिंग को देखते हैं तब वो उनके पास जाते हैं, उनका वेलकम करते हैं और फिर वो उन्हें कार के अंदर बैठने के लिए बोल देते हैं। वांग जी वी जिंग दोनों ही कार के अंदर आकर बैठ जाते हैं। कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल से घर के सामने आकर रुक जाती है। वी जिंग गाड़ी से बाहर निकलता है, तब वो उस घर को देखकर पूरी तरह सरप्राइज रह जाता है। ये घर बहुत ब्यूटीफुल था, चारों तरफ बर्फ थी। वी जिंग ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। वी जिंग तो इतने ब्यूटीफुल प्लेस को बस देखता ही रह जाता है। फिर वी जिंग को महसूस होता है उसे सर्दी लग रही है। वांग जी वी जिंग को पीछे से हक करता है और बोलते, वी जिंग क्या तुम्हें पसंद आया? वी जिंग बोलते हैं, हाँ गगा ये बहुत सुंदर है। मिस्टर हान वांग जी और वी जिंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, सर आपको क्या ये प्लेस पसंद आया? वांग जी और वी जिंग दोनों ही बोलते हैं, हम ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। इसके बाद मिस्टर हान उन्हें चाबियां देते हैं और बोलते हैं, सर ये आपके इस विला की चाबियां हैं। मिस्टर लैम ने मुझे जैसा कहा था मैंने वैसे ही विला को अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये काम पसंद आए। ये बोलकर फिर मिस्टर हान वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी स्माइल करता है और फिर वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर वो घर के पास आ जाता है। वी जिंग तो बस देखता ही रह जाता है। वांग जी जल्दी से डोर को ओपन करता है। वी जिंग और वांग जी घर के अंदर आते हैं। वी जिंग जैसे ही घर के अंदर आता है तो वो सभी चीज़ें देखता ही रह जाता है। इतना ब्यूटीफुल प्लेस, इतना ब्यूटीफुल घर, वी जिंग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वी जिंग तो बस चारों तरफ देखता ही रह जाता है घर के। वी जिंग सरप्राइजिंगली सभी चीज़ें देख रहा था, तभी वो वहाँ पर एक फ़ोटो को देखता है। वी जिंग ये फ़ोटो देखकर हैरान रह जाता है। वो जल्दी से उस फ़ोटो के पास जाता है और बोलता है, काका ये तो। वांग जी वी जिंग के पास आता है और बोलता है, हाँ वी जिंग ये हमारा ही घर है। वी जिंग हैरान होकर वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, क्या सच में काका? वांग जी बोलता है, हाँ ये हमारा एक स्पेशल घर है जहाँ हम तभी आते हैं जब हम हमारे पार्टनर के साथ अकेले टाइम बिताना चाहते हो। पहले यहाँ पर दादाजी आए थे दादी जी के साथ, फिर मेरे फादर आए मेरी मदर के साथ, फिर मेरे ब्रदर आए उनकी वाइफ के साथ, और अब मैं आया हूँ तुम्हारे साथ। वी जिंग ये देखकर बहुत स्माइल करने लगता है और बोलता है, सच में गगो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। वांग जी बोलता है, हाँ। इसके बाद वांग जी वी जिंग की ओर देखने लगता है, क्योंकि वी जिंग इस वक्त बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, क्योंकि ठंड की वजह से वी जिंग के जो लिप्स थे वो पूरी तरह से गुलाबी हो चुके थे और वी जिंग को थोड़ी सर्दी भी लग रही थी। वांग जी कंटिन्यूसली वी जिंग को देखे जा रहा था। वी जिंग जो कि पूरे घर को देख रहा था और वांग जी का हाथ पकड़कर उसे इधर से उधर घुमा रहा था। वांग जी तो बस वी जिंग के फेस को ही देखे जा रहा। इस वक्त वी जिंग बहुत अमेजिंग लग रहा था। वी जिंग जब देखता है कि वांग जी कुछ नहीं बोल रहा, तब वो वांग जी की ओर पीछे मुड़ता है और देखता है कि वांग जी की नज़रें वी जिंग के लिप्स पर है। वी जिंग ये देखता है और बोलता है, गगा आप बहुत शेमलेस हो। वांग जी जब ये सुनता है तब वो बोलता है, क्या क्या कहा तुमने? वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, गगा मैंने कहा कि आप बहुत शेमलेस हो। वांग जी बोलता है, क्या सच में भी? वी जिंग बोलता है, हाँ आप बहुत शेमलेस हो, आप मुझे इस तरह से कैसे देख सकते हो? वांग जी जब ये सुनता है तब वो स्माइल करता है और बोलता है, अच्छा मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। वी जिंग बोलता है, हाँ आप मुझे ऐसे नहीं देख सकते हो। वांग जी बोलता है, ठीक है तो फिर मैं तुम्हें किसी और तरह से देख लेता हूँ। ये बोलकर वांग जी सीधा वी जिंग को अपनी गोद में कैरी करता है और उसे लेकर सीधा बेडरूम में आ जाता है। वी जिंग तो बस वांग जी को ही देखे जा रहा था। वांग जी जल्दी से वी जिंग के लिप्स पर उसे किस करना शुरू कर देता है और फिर उसे धीरे धीरे बेड पर लिटा देता है। वांग जी वी जिंग के ऊपर आ जाता है और फिर वो उसके नेक पर बाइट करना शुरू कर देता है। वांग जी वी जिंग की नेक पर उसे किस और लिक किया जा रहा था। वी जिंग और वांग जी धीरे धीरे एक दूसरे को बहुत डीपली और पैशनेटली किस करते जा रहे थे। दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरह से खो जाते हैं। वांग जी जल्दी से वी जिंग के पूरी तरह से क्लॉथ को रिमूव कर देता है और फिर वो जल्दी से उसे प्रिपेयर करने लगता है। वी जिंग को थोड़ा सा पेन होता है, लेकिन फिर बाद में वी जिंग भी इस चीज़ को एंजॉय करने लगता है।
वांग जी वी यिंग दोनों एक दूसरे के साथ फिर इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं। वांग जी शुरुआत में बहुत स्लो था, लेकिन वी यिंग जैसे जैसे वांग जी को फील करता जा रहा था, वांग जी ने अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। अब वी यिंग लाउडली मैन कर रहा था और वांग जी उन्हें सुनने के बाद और भी एक्साइटेड फील कर रहा था। पूरे 5 राउंड कंप्लीट होने के बाद वी यिंग पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन वांग जी अभी भी एक्साइटेड था। वो वी यिंग को टर्न करता है और उसकी बैक से उसे फिर वो प्लेजर देना शुरू कर देता है। वी यिंग वांग जी को ऐसे देखकर बहुत ही शाय फील करने लगता है, क्योंकि इसे ये पोजीशन बहुत ही एम्बैरेसिंग लग रही थी। लेकिन वांग जी को वो और भी डीपर अपने अंदर फील कर रहा था, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा ही प्लेजर फील हो रहा था और वो फिर इस चीज़ को बहुत एंजॉय करने लगता है। इसी तरह वांग जी और वी यिंग काफ़ी अलग अलग पोजीशंस में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और पूरी नाइट को एक दूसरे के साथ इसी तरह स्पेंड कर देते हैं। अगली मॉर्निंग को वांग जी देखता है कि वी यिंग उसके बाहों में कितना आराम से और कितना ब्यूटीफुल तरीके से सोया हुआ है। ये देखने के बाद वांग जी के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है। वो वी यिंग के लिप्स पर किस करता है और वी यिंग से दूर होता है, लेकिन जैसे ही वांग जी वी यिंग से दूर होता है, वी यिंग एक लाउड मोइन करता है, जिसे सुनने के बाद वांग जी भी हैरान रह जाता है। फिर वो नीचे की ओर देखता है तो अभी भी वांग जी वी यिंग के अंदर ही था। ये देखकर वांग जी भी एक स्माइल करता है। वी यिंग थोड़ा सा मूव होता है, जिस वजह से उसे प्लेजर फील होता है। वी यिंग धीरे धीरे नींद में ही अपनी बॉडी को मूव करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वांग जी को भी प्लेजर फील होना शुरू हो जाता है। वांग जी अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। वी यिंग नींद में ही मुआयन कर रहा था। वांग जी फिर वी यिंग के बैक से उसे कसकर पकड़ता है और फिर उसके साथ बहुत ही फोर्सफुली अपने आप को वी यिंग के अंदर एंटर करवाता है, जिस वजह से वी यिंग बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, क्योंकि वो नींद में था अभी भी। वी यिंग जल्दी से अपने आइज़ को ओपन करता है और वो वांग जी की ओर देखता है, लेकिन वांग जी वी यिंग को बोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देता और उसके साथ वो फोर्सफुली इंटीमेट होना जारी रखता है। वी यिंग कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, वो बस लाउडली माइन किए जा रहा था, क्योंकि वांग जी उसे बहुत ही अमेजिंग फील करवा रहा था इस वक्त। वी यिंग बस वांग जी को फील किए जा रहा था। वी यिंग वांग जी को पूरी तरह से अपने अंदर फील कर सकता था। पूरे 1 घंटे के बाद उन दोनों का रोमांटिक हॉट सेशन कंप्लीट हो जाता है। वांग जी वी यिंग को गोद में कैरी करता है और उसे लेकर वो जल्दी से वॉशरूम में आ जाता है। जैसे ही वांग जी वी यिंग को वॉशरूम में लेकर आता है, उसे जल्दी से बाथटब में बैठाता है और फिर उसकी बॉडी को अच्छे से क्लीन करता है और फिर उसे लेकर जल्दी से वो बेडरूम में वापस आता है। उसे उसके कपड़े पहनाता है, फिर वो वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी यिंग मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। वी यिंग कुछ नहीं बोलता, वो अच्छे से बस अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। कुछ घंटे बाद वांग जी वापस रूम के अंदर आता है। उसके पास एक खाने की ट्रे थी, जिसमें काफ़ी सारा फूड था। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है, फिर वांग जी वी यिंग को सारा अच्छे से ब्रेकफास्ट करवा देता है। ब्रेकफास्ट अच्छे से कंप्लीट होने के बाद वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी यिंग तुम ठीक हो? वी यिंग अपने सिर को हाँ में हिला देता है। इसके बाद वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, काका क्या हम घूमने चल सकते हैं? वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ क्यों नहीं वी यिंग। इसके बाद वो दोनों 1 घंटे बाद पूरी सिटी को देखने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। पूरा दिन वो सिटी के अंदर घूमते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। वी यिंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था वांग जी के साथ इस तरह टाइम स्पेंड करके। इसी तरह वो दोनों एक दूसरे के साथ पूरे 15 दिन उसी घर में बिता देते हैं। वांग जी 1 सेकंड 1 मिनट भी ऐसा नहीं था जब उसने वी यिंग को प्यार न किया हो, वी यिंग को किस न किया हो या वी यिंग के साथ वो इंटीमेट न हुआ हो। वांग जी और वी यिंग एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे वहाँ पर। लगभग 15 दिन के बाद वो दोनों फिर वापस घर लौट आते हैं। वांग जी वी यिंग जब वापस घर आते हैं, तब वो दोनों सबसे पहले जियांग मैंशन जाते हैं। जियांग मैंशन में जाने के बाद वो सभी से बहुत अच्छे से बातें करते हैं। वी यिंग वी यिंग सोफे पर बैठा हुआ था। नी हुसैंग वहीं पास में ही था और मैडम जू और जियांग पेंगम्यांग दोनों ही किचन के अंदर थे और वांग जी भी उनके साथ था, क्योंकि वो उनका डिनर बनवाने के अंदर हेल्प कर रहा था। और जियांग चेंग अभी भी घर पर नहीं था, वो बाहर गया हुआ था। जियांग यानली अपने रूम के अंदर चली गई थी, क्योंकि उसे थोड़ा सा काम था।
वी जिंग जो सोफे पर बैठा हुआ था वो नी हुसैन की ओर देखता है। नी हुसैन वी जिंग को कुछ अलग लगता है। वी जिंग नी हुसैन की ओर देखता है और बोलता है, नी हुसैन क्या हुआ है तुम्हें, तुम इस तरह से क्यों हो। नी हुसैन जब ये सुनता है तब वो वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, नहीं नहीं वी ब्रदर कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वी जिंग नी हुसैन की ओर देखता है और बोलता है, नी हुसैन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ इतने दिनों में, तो क्या हुआ है मुझे बताओगे, क्या मेरे भाई ने कुछ किया है। नी हुसैन जब ये सुनता है तब वो अपने फेस को नीचे कर लेता है। वी जिंग ये देखकर समझ गया था कि पक्का जैंग चैंग ने ही कुछ किया होगा। वी जिंग नी हुसैन के फेस को देखकर ये समझ गया था। वी जिंग जल्दी से नी हुसैन के पास जाता है और बोलता है, नी हुसैन क्या तुम मुझे बताओगे क्या हुआ है, क्या चिंग ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता सकते हो, प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ है। नी हुसैन ये सुनता है तो वो बोलता है, नहीं जैंग चैंग ने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, एक्चुअली वो तो बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। वी जिंग जब ये सुनता है तब वो बोलता है, फिर क्या हुआ है। नी हुसैन बताने में बहुत हेजिटेट कर रहा था। नी हुसैन को ऐसे देखता है तो बोलता है, नी हुसैन तुम जानते हो मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तो तुम मुझे सब चीज़ें बता सकते हो, इसमें शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्या हुआ है बताओ मुझे। नी हुसैन बोलता है, ठीक है वी ब्रदर, वो क्या है कि तुम्हारा भाई जो है ना वो पता नहीं आजकल बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है, वो मुझे एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। वी जिंग जब ये सुनता है तब वो बोलता है, क्या अकेला नहीं छोड़ता, ओह अच्छा तो हर वक्त तुम्हारे साथ रहता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, वैसे भी ये तो कितनी अच्छी बात है कि मेरा ब्रदर हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। नी हुसैन बोलता है, वी जिंग मैं इस तरह बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। वी जिंग कुछ देर तक सोचने के बाद बोलते, क्या 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 सच में तुम क्या बोल रहे हो। नहीं हुसैन बोलता है, हाँ वी ब्रदर मैं परेशान आ चुका हूँ, वो मुझे एक सेकंड के लिए भी आराम करने नहीं देता। वी जिंग जब ये सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है और बोलता है, सच में। नहीं हुसैन बोलता है, हाँ मैं उसे बहुत कोशिश करता हूँ रोकने की, लेकिन वो रुकता ही नहीं। वी जिंग जब ये सुनता है तो उसे यकीन नहीं होता कि उसका ब्रदर इतना परवट हो सकता है। वी जिंग ये सुनने के बाद बहुत बुरी तरह से और लाउडली हंसने लगता है। नी हुसैन वी जिंग को ऐसे देखता है तो बोलता है, वी तुम यहाँ मेरी हेल्प करोगे या फिर तुम इसी तरह से हंसोगे। वी जिंग बोलता है, सॉरी सॉरी नी हुसैन, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा ब्रदर इस तरह का हो सकता है, शादी से पहले तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो इतना बदल जाएगा। ओह माय गॉड मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मेरा ब्रदर इस तरह की चीज़ें भी कर सकता है। नी हुसैन बोलता है, हाँ करता है, वो मुझे सोने नहीं देता पूरी रात, दिन में जब भी उसे टाइम मिलता है बस वो मेरे साथ वो सब क्या करता रहता है। वी जिंग ये सुनने के बाद पूरी तरह से शॉक हो चुका था, लेकिन उसे बहुत मज़ा आ रहा था बेचारे नी हुसैन की ये हालत देखकर। वे जिंग किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करता है क्योंकि नी हुसैन उसे घूर घूर के देख रहा था। वी जिंग बोलता है, अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। नी हुसैन बस वी जिंग को घूर घूर के देखे जा रहा था। वो बोलता है, ठीक है तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते हो तो तुम जाओ यहाँ से। वी जिंग बोलता है, अच्छा ठीक है आई एम सॉरी मेरे पास बैठो, मुझे बताओ क्या क्या तुमने कुछ किया था जिस वजह से वो ऐसा है। नी हुसैन बोलता है, मुझे लगता है कि शायद वो मेरी बात से शायद हो सकता है बहुत इफ़ेक्ट हो गया हो उस पर। वी बोलता है, बात कौन सी बात। नी हुसैन बोलता है, तुम्हारी वेडिंग वाले जब तुम्हारी इंगेजमेंट थी उस दिन मैंने बस मजाक में ही बोल दिया था क्योंकि नी जैंग कभी किसी लड़की से और ना ही लड़के से बात करता था, तो मैंने बोल दिया कि उसका वो पार्ट बिल्कुल वर्क नहीं करता। वे यिंग जो ये सब सुन रहा था, जब उसने ये सुना तो वो पूरी तरह से शॉक हो गया। वो वे यिंग बोलता है, क्या 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 कहा तुमने, तुम सच में तुमने चेंग चेंग से ये कहा, ओह माय गॉड। अच्छा तो अब मुझे समझ आया कि उस दिन तुम दोनों इस तरह से लड़ क्यों रहे थे और भाग क्यों रहे थे। ओह माय गॉड मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मेरे भाई को ये कहा। अच्छा तो इसीलिए उसने तुम्हारी ये हालत बना के रखी है। वी यिंग ये बोलकर बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है। नी हुसैन विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी यिंग अब हंसना बंद करो ना, मैं क्या करूँ, मैंने बस मजाक में कहा था उससे, शायद उसने सीरियसली ही ले लिया ये बात को। वी यिंग प्लीज़ बताओ ना मैं क्या करूँ। वी यिंग नी हुसैन की इस हालत को देखकर बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है। नी हुसैन बोलता है, वी यिंग अगर तुम्हें मदद नहीं करनी है तो प्लीज़ इस तरह से हंसो मत। वी यिंग नी हुसैन की ओर देखता है और बोलता है, अच्छा ठीक है आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं जैंग से इस बारे में बात करूँगा, ठीक है। नी हुसैन वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, क्या
सच में? वी यिंग बोलता है हाँ नहीं हुसैन, मैंने कहा ना। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगा। कुछ देर और एक दूसरे के साथ बातें करने के बाद वहाँ पर जैंग चैंग भी आ जाता है। जैंग चैंग वी यिंग एक दूसरे के साथ काफ़ी देर तक बातें करते हैं। वी यिंग नी हुसैन की ओर देखता है और फिर वो जैंग चैंग की ओर देखता है और बोलता है चैंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलो। इसके बाद वी यिंग जैंग चैंग के साथ कुछ देर के लिए बाहर चला जाता है। वी यिंग और जैंग चैंग कुछ देर के बाद फिर वापस घर के अंदर वापस आते हैं। तब वो देखते हैं कि सभी लोग हॉल में बैठे हुए हैं और उन दोनों का ही डिनर खाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद वी यिंग और जैंग चैंग आने के बाद वो सभी लोग डाइनिंग टेबल पर चले जाते हैं और अच्छे से डिनर को कंप्लीट करते हैं। डिनर कंप्लीट करने के बाद वी यिंग और वांग जी फिर वापस अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। वांग जी वी यिंग दोनों कार के अंदर बैठे हुए थे। वांग जी ड्राइव कर रहा था और वी यिंग अपने फ़ोन में कुछ चीज़ें चेक कर रहा था। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है वी यिंग तुम खुश तो हो ना? वी यिंग बोलता है हाँ गगन, मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद वांग जी ड्राइव करना शुरू रखता है। वी यिंग जब देखता है तब वो बोलता है गगा, ये रास्ता तो हमारे अपार्टमेंट की ओर नहीं जाता। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है हाँ वी यिंग, हम अपार्टमेंट नहीं जा रहे हैं। ये सुनने के बाद शौक होता है और बोलता है गगा क्या क्या हम अपार्टमेंट नहीं जा रहे हैं? वांग जी बोलता है नहीं, हम हमारे घर जा रहे हैं, लैंड मैंशन। अब से हम दोनों वहीं रहेंगे। वी यिंग बोलता है क्या सच में गगा? वांग जी बोलता है हाँ वी यिंग, बहुत टाइम हो गया मैं अपनी फैमिली से दूर रहा, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ घर में रहना चाहता हूँ। वी यिंग ये सुनने के बाद बहुत खुश हो जाता। तो आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।